गुड मॉर्निंग मेरी प्यारी सभी यूट्यूब फैमिली। बिना कुकिंग ब्लॉग्स में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ आम के अचार की रेसिपी। ये हमारा जो आम का अचार है, 1 किलो आम का अचार बनाकर हम तैयार करेंगे और किस प्रकार से हमें बनाना चाहिए। जो आम काटते हम लोग, काटने के बाद में कितने देर तक हमें धूप में सुखाना है, सुखाने से पहले हमें कौन कौन सी प्रोसेस करना पड़ता है, सारा कुछ मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। अगर आप ये वीडियो एक बार पूरा देख लेंगे तो आपका अचार भी एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होगा, क्योंकि छोटी छोटी जो टिप्स होती है हमारी बहुत ज़रूरी होती है, अचार ही नहीं कोई भी रेसिपी बनाने के लिए। सो पूरा वीडियो आप ज़रूर से ज़रूर देखें। साथ में हमें 1 किलो आम का जो अचार बनाने वाले हैं, इसके लिए हमें कितनी क्वांटिटी लेना है मसाले की, कौन कौन से मसाले लेना है और इसे किस प्रकार से मसाला हमें तैयार करना है, इसे भी मैं आगे आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। बस वीडियो को आपको लास्ट तक ज़रूर देखना। स्किप करके देखेंगे तो कोई ना कोई आप पॉइंट भूल जाएंगे और फिर आपका अचार परफेक्ट नहीं बनेगा। तो सारे मसाले तैयार करने के बाद में जो हमें तेल मिलाते हैं, तो कौन सा तेल हमें मिलाना चाहिए जिससे कि हमारा अचार कभी ख़राब ना हो, 3 से 4 साल तक आराम से हमारा अचार बना रहे। नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, जल्दबाजी में अचार बनाते हैं और 6 महीना भी नहीं चलता है और ख़राब हो जाती है, मतलब फंगस लगने लग जाती है। तो इसका क्या कारण होता है जो कि हमारा अचार ख़राब हो जाता है, तो सारी कुछ डिटेल मैं इसी वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। और बहुत ही टेस्टी और साथ में इतना स्वादिष्ट बनता है कि अगर आप एक बार देख लेंगे ना तो सोचेंगे कि काश पहले मुझे पता होता। तो चलिए अब हम 1 किलो आम का अचार बनाने की तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले तो जो हमारी कैरियाँ होती है, जब भी हमें अचार बनाना है तो कैरियों में ना जो गुठली होती है, वो थोड़ी गुठली हमारी हार्ड अगर रहती है तो हमारा अचार कभी ख़राब नहीं होता है। वैसे एकदम जैसे बिना गुठली वाले कैरी का अचार हमारा केवल 1 महीने से 2 महीने तक ही सेफ रहता है, नहीं तो वो ख़राब हो जाता है। लंबे समय के लिए अगर हमें अचार बनाना है तो गुठली वाली कैरियाँ हमें लेना है और इसे अच्छे से हमें धुल कर इसका जो चीक वाला जो डंठल होता है उसे कट कर लेना है। धुलने के बाद में हमें कॉटन वाले कपड़े से इसका पूरा पानी हमें पोंछ लेना है। पोंछना इसलिए है क्योंकि काटते समय पानी पानी ना हो, क्योंकि वैसे तो हम इसे बाद में फिर और धुलने ही वाले हैं, लेकिन काटने से पहले हमें कॉटन के कपड़े से सारे आमों को अच्छे से पोंछ लेना है। तो देखिए यहाँ सारे आमों को मैंने कपड़े से पोंछ लिया है। अब हमें करना है इसकी कटिंग। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि गुठली वाला हमें आम लेना है, तो वो हमारा चाकू से नहीं कटता है, क्योंकि जिसमें हार्ड वाली जो गुठली बन जाती है ना, तो इस तरीके से हमें थोड़ा थोड़ा मतलब वजन देते हुए हमें इस तरीके से ना कैरियों को कटिंग करना पड़ता है। एक कैरी के हमारे 8 पीसेस बनेंगे। अगर आपको छोटे पीसेस चाहिए तो आप 8 के जगह 10 भी पीसेस बनाकर तैयार कर सकते हैं, लेकिन मैं एक कैरी के 8 पीसेस बना रही हूँ, क्योंकि कैरी मेरी ज़्यादा बड़ी भी नहीं है और ज़्यादा छोटी भी नहीं है, मीडियम साइज़ की कैरी है। तो ये देखिए पूरी कैरी हमने कट करके तैयार कर लिया है। अब हमें इसे साइड में कर देना है और उसके बाद हमें आधा गंजी पानी लेना है और इसमें 1.5 चम्मच, 1 से 1.5 चम्मच हमें डाल देना है हल्दी पाउडर और इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। और जितनी भी हमने कैरियाँ काट के रखी है, सारी कैरियों को हमें इसमें डाल देना है। मतलब हल्दी के पानी से धुलने से क्या होगा कि जो इसका कसेलापन जो रहता है कैरियों का, वो निकल जाता है। इसलिए सबसे पहले हमें हल्दी के पानी से ही धुलना है, ताकि कसेलापन ना रहे और हमारा अचार एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हो। तो पूरा मतलब धुलने के बाद में हमें इसे
चलनी में या फिर ऐसी अगर कोई टोकनी हो उसमें हमें निकाल लेना है और पूरा पानी इसका छन्ने देना है। छन्ने देने के बाद में इसे हमें 4 से 5 घंटे तक धूप दिखा देना है, ताकि हमारा जो पानी हमने इसमें धुलने के बाद में जो पानी रहता है ना पूरा अच्छे से सूख जाए। और ये देखिए पूरा पानी अच्छे से हमारा सूख चुका है। अब हमें क्या करना है, उसी गंजी में हमें फिर सारी सूखी हुई कैरियों को हमें डाल देना है। डालने के बाद में जो छोटी वाली चम्मच होती है उससे हमें 2 चम्मच नमक डाल देना है और साथ में 1 से 1.5 चम्मच हमें हल्दी पाउडर डाल देना है और इसे फिर हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं या फिर थोड़ा ऊपर उछाल कर भी इस तरीके से हमें मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद में अब हमें क्या करना है, एक कॉटन वाला या फिर कोई भी जैसे कपड़ा रहता है ना हमारे पास में चुन्नी वगैरह, तो ये मैंने चुन्नी ही लिया है। अब इसे ना हमें बांध देना है, मतलब इसका मुंह पूरा हमें ढक देना है। ढकने के बाद में हमें इसके ऊपर एक प्लेट रख देना है और पूरे डे नाइट के लिए हमें इसे ढककर छोड़ देना है। दूसरे दिन सुबह मॉर्निंग में हम लोग देखेंगे कि हमारी कैरी किस प्रकार से हुई। तो दूसरे दिन सुबह हमें प्लेट हटाकर कपड़ा छोड़ लेना है और ये देखिए कैरियों में पानी छोड़ दिया है, मतलब हमारा परफेक्ट यहाँ तक रेसिपी बनकर तैयार हो गई है ना। तो ये अब हमें क्या करना है, इसका पानी पूरा हमें बाहर निकालना है, क्योंकि पानी बिल्कुल भी अचार डालते समय हमारे कैरियों में नहीं रहना चाहिए। बस इसका पूरा पानी निकाल कर फिर हमें इसे और धूप दिखाना है। तो धूप दिखाने के लिए क्या करना है, हमें जहाँ धूप हमारी आती है वहाँ पर हमें एक एक कैरी को इस तरीके से पलटी करते हुए रखना है। ऐसा नहीं है कि भाई इसका छिलका ऊपर दिख रहा है और फिर कैरियों को हम लोग फैला रहे हैं, क्योंकि छिलका तो हमारा आसानी से सूख जाता है, लेकिन जो अंदर ऊपर का जो गुदा वाला भाग होता है ना वो जल्दी नहीं सूखता है। इसलिए हमें इस तरीके से कैरियों को फैलाना है ताकि हमारे जो कैरियों की जो नमी है ना एकदम से बाहर निकल जाए। और ये देखिए इस तरीके से 4 से 5 घंटे सुखाने के बाद में पूरी कैरियों का जो पानी था वो पूरा सूख चुका है। मतलब अब हमारी ये जो कैरियाँ है अचार बनाने के लिए परफेक्ट तैयार हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, बनाना है अचार डालने के लिए मसाला। 8 से 10 हमें खड़ी वाली मिर्ची लेना है और साथ में जो नाश्ते वाली जो छोटी चम्मच होती है ना उससे 4 चम्मच हमें लेना है खड़ा वाला धनिया। दोस्तों छोटी छोटी जो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ, इससे आपकी रेसिपी ना एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होगी। तो बस ये हमने ले लिया है। उसके बाद आधा चम्मच मेथी दाना, 2 चम्मच हमें राई लेना है, साथ में 2 चम्मच जीरा और 2 चम्मच सौंफ। साथ में या मीडियम साइज़ की एक कटोरी लेना है, एक कटोरी से हमें इसका सरसों दाल लेना है, 2 चम्मच कलौंजी जिसे मंगरेल भी बोलते हैं और 1 चम्मच हमें लेना है अजवाइन। अब ये जो मसाले मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया है, ये सारे मसालों की हमें नमी निकालना है और फिर हमें इसके पीस कर तैयार करना है। तो कैसे करना है आगे हम लोग वीडियो में देखने वाले हैं। साथ में अब हमें लेना है पीसे हुए मसाले। पीसे हुए मसाले में हमें लेना है 3 चम्मच नमक, 2 चम्मच कश्मीरी मिर्ची, साथ में 1 चम्मच हींग, 2 चम्मच भुना सौंफ, 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 2 चम्मच हमें लेना है कलौंजी। चलिए इसे भी साइड कर देते हैं। अब मसाले हम लोग भुनना चालू करते हैं। तो जो खड़ा धनिया और खड़ी लाल मिर्ची जो हमने लिया था उसे हमें 2 से 3 मिनट तक गैस की कम आंच पे भुनना है और भुनने के बाद में फिर हमें इसे एक प्लेट में निकाल कर ठंडा होने के लिए एक साइड में रख देना है। अब उसी कढ़ाई में हमने जो राई, मेथी दाना, सौंफ और जीरा लिया था उसे भी हमें इसी तरीके से 2 मिनट भी नहीं लगेगा इसे भुनने के लिए, और भून कर इसे भी हमें एक अलग प्लेट में निकाल कर रख लेना है ना। मतलब ये ठंडा होने देना है, इसलिए अलग अलग निकालना है। अब इसी कढ़ाई में हमने जो सरसों दाल लिया था उसे डाल देना है, मंगरेल और साथ में अजवाइन। ये तीनों चीज़ें जो है ना इसे बहुत कम समय लगता है नमी निकालने के लिए कहिए या फिर रोस्ट करने के लिए, तो कम से कम समय ही देना है। अब ये जो हमारी लाल मिर्ची और खड़ा धनिया है इसे हमें पीसना है।
तो खड़ा धनिया और लाल मिर्ची ये दोनों को हमें एक साथ पीसना है, ताकि हमारा जो मसाला है एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हो। क्योंकि जो मसाले हमने भुने हैं ना, सारे मसाले एक साथ में डालकर अगर पीसेंगे तो कुछ मसाले हमारे एकदम पाउडर फॉर्म में आ जाएंगे, जबकि हमें ऐसा नहीं पीसना है, हमें थोड़ा दरदरा सा पाउडर बनाकर तैयार करना है। इसलिए हमें कुछ मसाले जैसे अलग अलग ही पीसकर तैयार करना है। मतलब कौन सा मसाला किस के साथ में पीसना है उसी के हिसाब से मैंने अलग अलग प्लेट में आप लोगों के साथ में शेयर किया है ना। तो ये जीरा वगैरह जो है ना हमने पीस कर यहाँ पर फिर हमें उसी मसाले के साथ में मिक्स कर देना है पीसने के बाद में। अब ये सारे मसाले हमने पीस कर यहाँ तैयार कर लिए हैं, और जो राई सरसों दाल जो थी ना उसे हमें नहीं पीसना है। तो अब ये जो पीसे मसाले हैं इसी में मतलब हमें सारे मसाले को ऐड कर देना है। ये सरसों दाल, मंगरेल और हमने इसमें अजवाइन डाला था, इसे हमें पीसना नहीं है ना, डायरेक्ट हमें इसी में मिला देना है और अच्छे से मसाले को मिक्स कर देना है। और ये देखिए आम की जो कैरिया थी सुखाकर हमने पहले ही तैयार कर लिया अचार के लिए, और साथ में मसाला भी हमारा हो गया है तैयार। क्योंकि ये जो कैरिया होती है ना, ये कैरियों में इस तरीके का अगर अचार का मसाला बनाकर डालेंगे ना हम लोग, तो कभी भी अचार हमारा ख़राब नहीं होगा। तो दोनों चीज़ें तैयार हो गई है। अब हमें लेना है सरसों का तेल, और सरसों के तेल के बिना तो हमारा कोई भी अचार बनकर तैयार नहीं होता है। सरसों का तेल डालने से हमारा अचार कभी ख़राब नहीं होता है। तो कैसे डालना है, एक कटोरी हमें सरसों का तेल लेना है। ये हमारी कटोरी जो है ना थोड़ी बड़ी कटोरी है, तो एक कटोरी ही तेल लेना है। एक कटोरी तेल डालकर हमें एक गंजी में इसे गैस की आंच पे हमें कम आंच पे हमें इसे गरम करना है सबसे पहले। अब गरम कैसे करना है, तो ये देखिए हमने गैस पे रखा है और इसमें बबल्स थोड़ा झाग टाइप का आ रहा है। ये जो झाग और जो बबल्स दिख रहे हैं ना, इसे हमें ख़त्म होने देना है। जैसे ये ख़त्म हो जाएगा ना हमारा तेल गरम हो जाएगा। और ये देखिए ख़त्म हो गया है। ख़त्म होने के बाद में इसमें धुआं निकलने लग गया, मतलब तेल को हमें इसी तरीके से गरम करना है ना। अब हमें इस तेल को थोड़ा ठंडा होने देना है, और उसमें फिर हमें आधा चम्मच डाल देना है हींग, और साथ में 1 चम्मच हमें डाल देना है लाल मिर्ची। क्योंकि हमने कश्मीरी मिर्ची डाला था, लाल मिर्ची पाउडर नहीं डाला था, इसलिए अब हमें लाल मिर्ची पाउडर डाल देना है और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। अब ये देखिए मसाला हमारा तैयार हो गया है, आम की कैरी तैयार हो गई है और तेल भी तैयार हो गया है। अब हमें बड़ा सा बर्तन लेना है, जैसे कोपर वगैरह, क्योंकि मिक्स करने के लिए बड़ा ही बर्तन चाहिए। अब बड़े बर्तन में हमें डाल देना है मसाला, और जो तेल हमने गरम करने के लिए मतलब ठंडा करने के लिए रखा था ना, थोड़ा गुनगुना ही डालना है। क्योंकि जो सारे मसाले हमारे हैं ना, ये पूरे हमारे मसाले कच्चे हैं। मतलब इसमें हमने केवल गरम किया है पीसने के लिए, लेकिन मसाला हमारा भुना हुआ बिल्कुल भी नहीं था। इसलिए थोड़ा गुनगुना ही तेल रहने देना है और इस मसाले में हमें मिक्स करना है। फिर इस मसाले को हमें ठंडा होने देना है। पूरा मसाला हमें ठंडा होने देना है। हाथ से छुएंगे ना तो ये देखिए पूरा मसाला हमारा ठंडा हो चुका है। और अब हमें इसमें क्या करना है, जो कैरिया हमने काट कर रखी है ना, उसे अब हमें इसमें कर देना है मिक्स। तो ये हमें ना हाथ से ही मिक्स करना है। कई बार क्या होता है, कई लोग बोलते हैं कि भाई चम्मच से मिक्स करना चाहिए, अचार में कभी हाथ नहीं लगना चाहिए, नहीं तो अचार ख़राब होता है। लेकिन जहाँ अगर हम लोग हाथ का उपयोग कर रहे हैं तो हमारा हाथ पूरा सूखा हुआ होना चाहिए, मतलब पानी लगा हुआ या फिर थोड़ा गीला नहीं होना चाहिए। सूखा अगर हाथ है हमारा, तो अचार हम आराम से हाथ से मिक्स कर सकते हैं। और हाथ से मिक्स करने से क्या होगा कि पूरे जो हमारे पीसेस है ना, उसमें हमारा मसाला लग जाता है। इसलिए हमें हाथ से ही मिक्स करना है इस तरीके से। तो ये देखिए इस तरीके से पूरे पीसेस में हमारा मसाला लगकर तैयार हो गया। अब हमें इसे 10 मिनट के लिए थोड़ा रेस्ट देना है, और तब तक हम दूसरी तैयारी करते हैं। अब हमें जिस बर्नी में भरना है वो हमें बर्नी लेना है। तो यहाँ ये जो बर्नी है ना, ये 2 किलो आम का अचार पूरा आ जाता है इसमें। एकदम परफेक्ट नाप की मेरी ये बर्नी है, और मैं हर साल इसी बर्नी में अचार रखती हूँ।
तो अब इस बरनी में अचार डालने से पहले हमें तवे पर आधा चम्मच हींग डाल देना है। और जो बरनी है ना, बरनी को हमें तवे पर रखना है ताकि जो हींग है ना उसका धुआं पूरा हमारे बरनी में चला जाए, जिससे कि हमारा अचार ना एकदम परफेक्ट रहेगा और कभी ख़राब नहीं होगा। आप इस अचार को ना 3 से 4 साल तक आराम से रख सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से हमें पूरे बरनी में इसका हींग का धुआं दे देना है और उसके बाद में फिर हमें अचार को बरनी में भर देना है। अब हमें हाथ का उपयोग नहीं करना है, कोई भी चम्मच से हमें अचार को डालना है। तो इस तरीके से हमें अचार भर देना है और इसे फिर हमें थोड़ा सेट कर देना है चम्मच से ही। मैंने कहा ना 2 किलो आम के अचार की परफेक्ट नाप की मेरी ये बरनी है, अभी खाली है क्योंकि मैंने 1 किलो आम का ही अचार बनाया है। ये 2-3 आम थोड़े ज़्यादा होंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से हमें कोई भी कॉटन वाला कपड़े से इसका मुंह बांध देना है और ढक्कन बंद करके 3 से 4 दिन तक हमें धूप में रख देना है। या फिर अगर रूम टेम्परेचर पर आप घर में रखते हैं तो 1 महीने तक हमें इसको खोलना नहीं है। लेकिन हाँ, बीच बीच में हमें थोड़ा इसे मिक्स करते रहना है, मतलब हिलाते रहना है, ताकि हमारा जो मसाला है पूरा जो पीसेस में है अच्छे से मिक्स हो जाए। तो चलिए, ये यहाँ तक तो हमारा अचार बनकर तैयार हो गया है। अब अगर ये हमारा सूखा अचार बनकर तैयार हुआ है और अगर इस अचार में अगर आप लोगों को तेल डालना है तो केवल मतलब जो पहले हमने 1 कटोरी तेल लिया था तो 2 कटोरी नहीं, 2 कटोरी नहीं, 1 ही कटोरी हमें फिर तेल गरम करना है, वो जैसे पहले हमने तेल गरम किया था। और ठंडा करने के बाद में फिर इस अचार में हमें उस तेल को डाल देना है। मतलब 1 किलो कैरी में 2 कटोरी हमारा तेल जाएगा और एकदम परफेक्ट अचार बनकर तैयार होगा। तो दोस्तों, आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। और एकदम परफेक्ट है, जब भी बनाए इसी तरीके से ज़रूर बनाए। थैंक